नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपनी चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम कुंभ लग्न में शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हम मेष से लेकर मकर राशि तक शनि के सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होंगे उसका हम चर्चा कर चुके हैं। कुंभ लग्न ये जो है शनि की मूल त्रिकोण लग्न है, वायु तत्व प्रधान लग्न, और शनि भी वायु प्रधान है, वायु तत्व प्रधान है, मूल त्रिकोण है। तो ये कुंभ लग्न जो है शनि का जो है प्रिय लग्नों में से एक। इस लग्न के जातक अत्यंत डिप्लोमेटिक, अच्छा जीवन और श्रेष्ठ लग्न, न्यायप्रिय, अच्छा जीवन यापन करने वाले, और इसमें जो है शनि जो है लग्नेश और व्यवेश, क्योंकि 11 जो है आप देख रहे हो ये कुंभ लग्न, और शनिदेव जो मकर के स्वामी होते हैं वो व्यय भाव पर। तो इसका सभी 12 भावों में शनि का क्या प्रभाव होगा कुंभ लग्न में, इसकी चर्चा हम आरंभ करते हैं। मित्रों, लग्न में बैठकर वायु तत्व प्रधान शनिदेव वायु तत्व प्रधान लग्न में बैठेंगे तो ऐसे में ये जातक को जो है व्यक्तित्व बृहद बना देंगे, और ऐसे जातक जो हैं जो अत्यंत राजनीति में सफल, मृदुभाषी, दूरदृष्टा, इस तरह का इनका व्यक्तित्व होता है, न्यायप्रिय होते हैं, और थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के भी होते हैं। और खर्च किस चीज़ पे करते हैं, व्यय किस चीज़ पे करते हैं, ये डिपेंड करता है उनके चंद्रमा की स्थिति पर। तो ऐसे जातक जिनके लग्न में शनि बैठे हैं तीसरी दृष्टि से नीच दृष्टि डालेंगे पराक्रम पर, थोड़ा सा आलस्य की प्रवृत्ति, लेकिन फिर भी ये जातक जो है पराक्रम में लगे रहने वाले, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में बैठकर लग्न से बैठ के दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में लगे रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि पराक्रम जिस इंटेंसिटी या तीव्रता से करना चाहिए उसमें थोड़ा सा धीमापन, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और मंगल का जो है ये देख लीजिएगा कि अगर इनका नीचत्व भंग हो रहा हो, तात्कालिक मैत्री में हो, तो ऐसे में पराक्रम इनका बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। वहीं सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे। दाम्पत्य में भी जो है इनकी जो नैसर्गिक शत्रु की राशि है, तो यहाँ पर अगर सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री है तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जो है दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियाँ, और व्यापार वगैरह व्यवसाय में पार्टनरशिप वगैरह में भी जो है थोड़ा सा मतभेद और की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो ऐसे जातक को पार्टनरशिप वगैरह के कार्यों में अवॉइड करना चाहिए। और 10वीं दृष्टि जो है कर्म भाव पर मंगल से तात्कालिक मैत्री होगी, तो यहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देंगे, हर तरह का लाभ, व्यापार में, व्यवसाय में, शासन से, प्रशासन से। और अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो पिता के साथ मतभेद, व्यापार में बाधा, इस तरह की समस्याएं निर्मित होंगी। और यही शनिदेव अगर धन भाव में गुरु की राशि में बैठते हैं तो व्यवेश होकर, लग्नेश होकर अगर धन भाव में बैठेंगे
तो अगर गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसे जातक को जो है हर चीज़ ये बड़ी मात्रा में देंगे, बड़ा परिवार और पैतृक संपत्ति भी बहुतायत में ऐसे जातक को प्राप्त होगी। वाणी इनकी ज्ञानवान होगी और वाणी के दम पर, बुद्धि के बल पर लाभ प्राप्त करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले, इस तरह की स्थिति प्राप्त होगी। अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो इनके परिणामों में थोड़ा सा जो है न्यूनता और अड़चन और बाधाएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। एक चीज़ मैं और बता दूं कि शनि पापक ग्रह हैं और अगर वो किसी भी भाव में बैठते हैं तो अगर वो वक्री स्थिति में होंगे तो उनका प्रभाव की शुभता और बढ़ जाएगी। अगर किसी भाव में मैं कहना भूल जाऊं तो आप ये मान के चलिए कि वक्री स्थिति शनि की जो है सर्वथा श्रेष्ठ फल ही देती है, और अगर नीच राशि में वक्री हो तो उच्च का फल देती है। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों शनिदेव यहीं पराक्रम भाव में, जो इनकी नीच की राशि है, तो यहाँ पर बैठकर कैसा प्रभाव देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर बैठे शनिदेव, जैसा ये नीच की राशि है तो इनके प्रभावों में न्यूनता आएगी। पराक्रम वगैरह में थोड़ा सा जातक आलस्य करेगा, चीज़ों को टाला मटोली की प्रवृत्ति होगी, छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति। अगर यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, निचत्व भंग हो रहा हो, शनिदेव वक्री हो, तो परिणाम बदल जाएंगे। यहाँ पर अगर तीसरी दृष्टि से ये जो है दाम्पत्य को अपनी मित्र राशि पे दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में जो है ज्ञान से, संतान से और ऐसे जातकों का जो है डिसीजन लेने की पावर और इंट्यूशन पावर बहुत उच्च श्रेणी की होती है। और ऐसे जातक अपने जीवन में, बुद्ध की अगर स्थिति मजबूत है तो अपने इंट्यूशन पावर से और क्विक डिसीजंस की वजह से श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति करते हैं, जीवन में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। यहीं पर सातवीं दृष्टि जो है उच्च की दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्य को बलवान कर देंगे। भाग्य जो है जिस भी कार्य में ये हाथ डालेंगे तो भाग्य इनका साथ साथ आगे आगे चलेगा। इनको भाग्य की पराक्रम और भाग्य दोनों का पूरा इनको सहयोग मिलेगा, और जिससे लाभ और कर्म की जो वृद्धि होगी। हर तरह से छोटी यात्राएं, हायर एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों में जहाँ तक जो है सर्वथा श्रेष्ठ पाए गए हैं। यहाँ पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो व्यय जो है इनका अच्छे कार्यों में होगा। विशेषकर ऐसे जातक जो हैं भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के उसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा इनका कमज़ोर है तो हो सकता है अपने गलत निर्णय की वजह से अपने जो है ये पैसे का जो है या धन का जो अपव्यय करें, गलत डिसीजंस की वजह से इनका पैसा कहीं फंस सकता है। इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों में जो है ये खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे में ये दोनों स्थिति बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे शनि जो हैं द्वादेश हैं, और द्वादेश होकर जो हैं यहाँ पर ये पराक्रम भाव, मित्रिक भाव में बैठेंगे, तो ये एक अवयोग भी है। और ऐसे में दोनों ही स्थितियों का निर्माण हो सकता है। विपरीत योग और अवयोग की स्थिति दोनों निर्मित हो सकती है। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव सुख भाव में अगर बैठेंगे तो ये इनकी मित्र की राशि है, और यहाँ पर बैठकर जातक को जो है ये हर तरह से भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, जनता का सुख, अगर राजनीति में हो तो उनको जो है हर सर्वथा लाभ दिलाने वाले लाभ की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। वक्री होंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ, और साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि से जो है रोग रिपु ऋण के घर को देखेंगे, तो यहाँ पे जो है रोग रिपु ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं। चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा, अगर चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो ऐसी स्थिति में इनको जो है विशेषकर स्वास्थ्य वगैरह में
चंद्र जनित रोग हो सकते हैं, जैसे कोल्ड कफ वगैरह और श्वास वगैरह इत्यादि से जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। सातवीं दृष्टि से आपके जो है कर्म भाव को देखेंगे तो यहाँ पर तो अगर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले भूमि भवन वाहन राजनीति, उसके साथ साथ नौकरी में, व्यवसाय में हर तरह से जो है इनको लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, पिता के साथ संबंध और पिता से लाभ दिलाने वाले। और यहाँ पे अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो परिणामों में थोड़ी सी बाधा, पिता के साथ मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव पंचम भाव में अगर यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे और यहाँ बैठकर महाधनी योग भी का भी निर्माण करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे। अगर यहाँ पर बैठकर तात्कालिक मैत्री में है तो दाम्पत्य में श्रेष्ठता, हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी और क्या कहते हैं दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति, पार्टनरशिप वगैरह इत्यादि में भी जो है इनको सफलता मिलेगी। और यहाँ से बैठकर सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर समदृष्टि डालेंगे तो लाभ इनको आता रहेगा, कई जगह से आता रहेगा, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। दसवीं दृष्टि जो है पराक्रम पे डालेंगे, नीच की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा जो है ये बीच में दसवीं दृष्टि जो है धन भाव पर होगी तो धन भाव में ये ऐसा जातक जो है लाभ प्राप्त करके खूब धन संचयन प्राप्त करेगा। साथ ही साथ में परिवार का और वाणी के दम पर खूब जो है लाभ प्राप्त करने वाला, खूब धन संचयन और साथ ही साथ जो है पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करेगा। यहीं पर अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो ऐसे में जो है दाम्पत्य में परेशानी और पार्टनरशिप वगैरह इत्यादि में पिता के साथ मतभेद की स्थितियां, लाभ में आना लेकिन अड़चने और रुक रुक के आना, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और परिवार में भी थोड़ा सा जो है मतभेद की स्थितियां, वाणी विकार हो सकता है, तो इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने में विवाद की स्थितियां, ये सारी चीज़ें जो है तात्कालिक मैत्री ना होने की स्थिति में निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव षष्ठ भाव में अगर कुंभ लग्न में लग्नेश होकर और व्यवेश होकर अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर व्यय भाव का स्वामी अगर षष्ठ में बैठता है तो ये अवयोग है और साथ ही साथ में लग्नेश भी है, तो ऐसे में अवयोग और विपरीत राजयोग भी दोनों का निर्माण होता है। चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा, अगर चंद्रमा नहीं है और इसके अलावा पापक नहीं है तो ऐसी स्थिति में जातक को जो है परेशानियां कम होंगी। और अगर यहाँ पर